तो चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि हमें इन तीनों पॉइंट्स को चेक करना है क्या ये कोलिनियर हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है भाई ये कोलिनियर क्या होता है ना। सो कोलिनियर देखिए, जब भी हमारे पास कोई तीन पॉइंट्स, कम से कम तीन पॉइंट्स की बात होती है जब भी हम कोलिनियर की बात करते हैं, कि कोई भी तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उन सभी पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? उन सभी पॉइंट्स को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अगर इनमें से मान लीजिए ये ए बी सी डी चार पॉइंट्स हैं, ये चारों एक ही लाइन पर हैं तो कोलिनियर हो गए। लेकिन अगर कोई एक बाहर है पी, तो अगर हम उस कंडीशन में मान लीजिए किन्हीं तीन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि सी डी ई क्या कोलिनियर हैं, तो हम नोटिस करेंगे कि भाई इनको ज्वाइन करने से, एक्चुअल में तीनों को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अगर हम कोई भी तीन पॉइंट ऐसे लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से लिया, तो हम नोटिस करेंगे पहले किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने से इस टाइप की लाइन बन रही है, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो देखिए इस टाइप की लाइन बन रही है। फिर किन्हीं दो को ज्वाइन किया तो कोई एक और लाइन बन गई। तो यानी कि एक से ज्यादा लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे पॉइंट्स, क्या उनसे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर, यानी कि जो एक पॉइंट पर लाइन नहीं करते उनको क्या बोला जाता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो ये तो हो गई भाई कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम कैसे पता करें कि कौन से पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो देखिए, हम सिंपली क्या करेंगे, हम नॉर्मली मान लीजिए तीन पॉइंट्स लेकर चलते हैं ए बी सी। ओके, हम क्या करेंगे, देखिए ए बी और बी सी अगर ये कोलिनियर हैं तो की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस को अगर हम ऐड करें तो पूरा ए सी का डिस्टेंस बन जाएगा, है ना, अगर ये कोलिनियर हुए तो। लेकिन अगर ये कोलिनियर नहीं है, मान लीजिए ऐसी कंडीशन में है, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, तो आप नोटिस करोगे भाई इनको ज्वाइन करने से एक्चुअल में एक ट्राइंगल बनता है। और ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का डिस्टेंस का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है? ग्रेटर होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे ए बी और बी सी के डिस्टेंस को ऐड करें तो वो ए सी से ग्रेटर आएगा। तो वही काम हमें यहाँ करना है भाई, हमें तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तीन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम यहाँ भी देख चुके हैं भाई तीन साइड्स बनाई जा सकती हैं उनको ज्वाइन करके, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि क्या किन्हीं भी दो साइड्स का एडिशन तीसरे के इक्वल आ रहा है, या दो डिस्टेंसेस का एडिशन तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपना वही काम, इनको डिनोट करने का काम करेंगे और नेम प्रोवाइड करवाएंगे इनको। सो चलिए देखते हैं। लेट ए 15, बी 23 and C -2 -11 be given points. Okay, given points and compare them with, किससे कंपेयर कर लें अब क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट हैं, सो x1 y1, x2 y2 and x3 y3 respectively। सो देखिए, x1 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। x2 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। x3 किसके इक्वल आ जाएगा? -2 के। इन द सेम वे y1 5, y2 हमारे पास देखिए 3 एंड y3 कितना आ गया? -11। ओके, सो अब हमें एक एक करके तीन डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से? ए बी, बी सी एंड ए सी, या सी ए, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों का सेम ही रहेगा भाई, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करते। देखिए ए बी, ए बी में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं? x1 और x2, इस तरह से। तो आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, लाइए इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं।
देखिए x2 इज 2 माइनस x1 इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 3 माइनस y1 इज 5। देखिए यहाँ से वैल्यूज पिक कर रहे हैं। ओके, सो देखिए 2 माइनस 1 1 1 स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 -2, सो -2 स्क्वायर इट इज 4। तो हमारे पास क्या आ रहा है, √5। तो इसको पॉइंटों में नहीं कर रहे हम, देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। अब BC निकाल के देखते हैं। देखिए BC में हमारे पास x2 x3 y2 y3 ये यूज हो रहे हैं, तो उनको यूज कर लेते हैं। ठीक है, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। x3 इज 2 सॉरी -2 एंड x2 इज 2 होल स्क्वायर, y3 इज -11 एंड इट इज 3 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, -4 होल स्क्वायर एंड -14 होल स्क्वायर। सो इट इज 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196। सो ये कितना बन गया, 212 के प्राइम फैक्टर्स करके देखने पड़ेंगे। इसको कितना छोटा किया जा सकता है वो ज्यादा बेटर रहेगा। वो चलिए करके देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। 96 200 यस 12 212 ही बनेगा। सो 2 से करके देखते हैं। 53 ये हमारे पास देखिए 2 इंटू 2 इंटू 53 ऐसा कुछ आ रहा है। इट मीन्स इसको 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 53 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम एक और डिस्टेंस रह गया, कौन सा, AC का। वो AC भी निकाल देते, देखिए A भी निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं और CA वो भी निकाल लेते हैं। सो CA इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, 3 एंड 1 ये यूज हो रहे हैं। सो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, सो इनके वैल्यूज को रखते हैं। देखिए x3 इज -2 एंड x1 इज 1 whole square, y3 is -11 and y1 is 5 whole square। so ये हमारे पास कितना आ गया, -3 whole square and that one is -16 whole square। so it is 9 प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है 256 256। ठीक है, सो इन दोनों को अब कंबाइन कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 562 265। इसके भी प्राइम फैक्टर्स करके देख लेते हैं। चलिए यही कर लेते हैं 265। ये आ रहा है हमारे पास 5√53। ओके, सो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी दो ऐसे वैल्यूज, या तो अब देखिए डायरेक्टली कंपेयर करना यहाँ पर मुश्किल है कि 53 हमारे पास कितना होगा या √5। तो ऐसे में इनकी वैल्यूज निकाल लें तो ही बेटर है। √5 इनका डेसिमल में एक स्टेप तक इनके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, सो 5 से इसे करके देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 zeros 4 3 2 पर ही जाएगा। तो ये 2.2 के अराउंड ऐसा कुछ दे रहा है रिजल्ट, 2.2। इसको करके देखते हैं 2.53। सो 53 का और चेक करते हैं। 7 49, सो यहाँ 14 4 400। आई थिंक ये 3 पर चला जाएगा, है ना, डेसिमल तो आ ही जाएगा यहाँ पर। और 3 नहीं, 3 पर भी ज्यादा रहेगा। ये 2 पर ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3 से करते हैं तो देखिए 3 से हमारे पास 300 एंड 40 को 3 से करेंगे, ये 400 से ज्यादा वैल्यू आएगी। तो 200 पर काम चल रहा है, तो ये आ रहा है 7.2 अप्रोक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 14, सो अप्रोक्सीमेटली इतना। ऐसा यहाँ कर देते हैं तो ये कितना आ गया, 5 इंटू 7.2। तो ये कितना आ जाएगा, 10 136। और ये सभी चल रहे हैं यूनिट में। ठीक है, यूनिट।
तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का एडिशन, देखिए ना तो इन दोनों को, सबसे पहले आप ये कीजिए भाई, सबसे छोटे क्वांटिटीज को ऐड करके देखिए। सबसे छोटी क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो देखिए हमारे पास इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं हियर ए बी प्लस बी सी, क्योंकि देखिए हम सबसे छोटी क्वांटिटी को ही ऐड करके देखेंगे वो बड़े वाले क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए बी और बी सी इन्हीं दोनों का एडिशन हम दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? दीज आर नॉट इक्वल टू, या इनको करके दिखा दीजिए भाई, इनका एडिशन कितना है? इनका एडिशन 2.2 एंड 14.4, जो कि कितना आ रहा है हमारे पास 16.6। और आप ये दिखा सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू 36। दैट इज क्या हुआ कि भाई ए बी और बी सी का एडिशन सी ए के एडिशन के इक्वल नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो? देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ओके, सो अगर इनमें से किन्हीं भी दो डिस्टेंस का एडिशन थर्ड के इक्वल आ जाता, किसी भी छोटे वाले का, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई ये क्या है? कोलिनियर है। सो हमारा डिसीजन तो ये आ रहा है भाई, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं।